बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, दोस्तों, बुजुर्गों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हद कर दी स्पेशल क्रिकेट ट्रांसमिशन। क्या वर्ल्ड कप का सफर जा रहा है। आज एक बड़ा अपसेट देखने को मिला। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और एक रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड कप में उनको हराकर 2-0 का जो रिकॉर्ड था वो 2-1 हो गया। एक नया रिकॉर्ड बना। क्या उनकी टीम की तरफ से अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली। क्या पैशन, डिटर्मिनेशन था। और एक रिकॉर्ड कल बरकरार रहा जिसके सदमे से पूरी कौम अभी तक बाहर नहीं आ सकी। पूरी कौम मतलब मैं तो अभी तक बाहर नहीं आया और मेरे जितने दोस्त हैं वो भी इस सदमे से बाहर नहीं आए। और आप समा पे क्रिकेट के लेजेंड्स को देखते हैं, शाहिद खान अफरीदी को देखते हैं, मोहम्मद यूसुफ यहाँ पर हमारे साथ होते हैं, मुश्ताक भाई होते हैं। लेकिन आज हमने इरादा किया कि आज हम क्रिकेट के फैंस जिनका दिल हर बॉल पे धड़कता है उनको शो पर लेके आए और उनसे पूछे कि उनके क्या जज्बात हैं, एहसासात हैं। क्या वो कल के सदमे से बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। मेरे साथ दो क्रिकेट के फैंस आज मौजूद हैं, इब्राहिम और अमन। और मैं पूछना चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड तो आज बना अफगानिस्तान की टीम की तरफ से। क्या उनका एक एग्रेशन देखने को मिला। एक रिकॉर्ड कल बरकरार रहा, 8-0 का रिकॉर्ड। कैसे कैसे कैप्टन्स ने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ नहीं खेला, फ्रॉम इमरान खान टू वसीम अकरम टू वकार यूनुस। ये क्या हो क्या रहा है। कैन यू रन मी थ्रू व्हाट्स हैपनिंग। और ये क्यों नहीं हम वर्ल्ड कप में निकल पा रहे, एक फैन से पूछना चाहता हूं। अच्छा, पहले तो अफगानिस्तान वाला मैच, मतलब कि पिछले मैच में इंडिया से इतनी बुरी तरह हारने के बाद द वे दे हैव बाउंस्ड बैक, आज टीम आई और पहले 13 ओवर गुरबाज और इब्राहिम दे वेंट ऑल आउट। कोई प्रेशर नहीं, पिछला मैच हारे हैं, अफगानी ये कहेंगे एंड दे वर अब फिर कोलैप्स किए, फिर वापस आए, 230 पे 7 हुए, फिर 280 पे पहुंचे और फिर आज जिस तरह दे ब्लो, मतलब पूरी तरह इंग्लैंड को उन्होंने दे ब्लोड देम आउट। और इसी तरह अगर मैं बताऊँ इन हाइंडसाइट लास्ट वर्ल्ड कप में आप नेट रन रेट पे बाहर हुए थे। अब इन हाइंडसाइट इतना फ़ायदा हुआ है इस मैच का पाकिस्तान को कि जहाँ हमें पहले 6 मैच जीते क्वालिफाई करना था, अब हम शायद 5 जीत के रन रेट पे क्वालिफाई कर लेंगे। और बस ये आई थिंक आई वुड से कि पाकिस्तान के लिए ये देखिए इफ्स एंड बट्स तो हमेशा ही पाकिस्तान को मदद कर ही देते हैं। ये पता नहीं कौम की दुआएं हैं, कौम की दुआएं हैं कि मैच हार जाते हैं, कौम दुआ करती है, राइट लेफ्ट से कोई टीम हार जाती है, कोई जीत जाती है। पिछली दफा आई थिंक नेदरलैंड्स ने हमें सपोर्ट किया था, इस दफा भी कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा। लेकिन ये हर वर्ल्ड कप में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। कैन यू रन मी थ्रू। अभी मैं अपने वाले साहब से बात कर रहा था, पहले कहते हैं मैं 92 में 30 ईयर्स ओल्ड, कहते पहला मैच सिडनी में हुआ, मेरा पहला इंडिया पाकिस्तान मैच, 220 पे इंडिया ऑल आउट कर दी पाकिस्तान ने। यू अमेजिंग स्टार्ट, 127 for 3 कोलैप्स्ड सिडनी में, 92 में कोलैप्स। मतलब ठीक है, अब 96 में वो एक नई उम्मीद से पाकिस्तान खेला बेंगलुरु में, 96 में जहाँ बाय द वे परसों मैच खेलेंगे 20th को। अमेजिंग स्टार्ट इंडिया ने किया, 280 व्यू, 113 for 1, 14 ओवर में। वहाँ पे जब आमिर सुहेल नहीं हूँ, प्रसाद साहब को, खैर पाकिस्तानी फैंस सुन रहे होंगे, इट्स वेरी बैड मोमेंट फॉर अस। वहाँ से अब जीता जताया मैच 248 for 9। वहाँ पे भी एकदम जिस तरह कल 155 पे हालात बदले थे, 96 में भी बदले। अगेन बैटिंग कोलैप्स। अब 99 में आप पहले इमरान खान साहब, पहले में दूसरे में यहाँ पे आमिर सुहेल साहब, अब नए कैप्टन जी वसीम अकरम साहब, आप जुगोड़ू सुपर। इधर आपका मैच तीसरा इन मैनचेस्टर, बॉलिंग पिचर, सीमिंग विकेट है, वसीम वकार, आप ऐसी की तैसी फेर देंगे। नहीं जी, कोलैप्स गए। रो जी बाबा के वाले साहब के 3 मैच हो गए। अब 2003 में मतलब ये दुख अपना सदियों से ये दुख चलता आ रहा है। हमारे बाप दादा को भी ये दुख मिला, हमें भी ये दुख मिल रहा है और अब मुझे तो लग रहा है कि हमारे बच्चों को भी ये दुख ना देखना पड़े। ये तो 99 हो गया, उसके बाद क्या हुआ। फिर 2003 में सेंचुरी, तो उन दिनों पाकिस्तान इंडिया के हालात खराब थे और इट वाज अ वेरी वेरी बिग मैच। आपका ये वही वर्ल्ड कप है जिसमें शोएब अख्तर की तेज तरीन बॉल थी। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस अपना और की चाहिए, अमेजिंग टीम। और उसके बाद फिर आपके ओपनर्स भी अच्छे थे। खैर आप इंडिया को आपने 2 आउट किए अर्ली, यू हैड देम 40 for 2, मगर फिर वो भी यू कोलैप्स्ड अगेन। उसके बाद फिर अब बाकी फिर वाले साहब तो एक तरफ, अब फिर मैंने होश संभाला। फिर मेरा पहला मैच 2011 का मोहाली वाला, होश संभाल के वाले साहब ने कहा मैं तो दुख ऐसा लेता हूँ तेरी वाली। ओवर टू यू। फिर मोहाली वाला 2011 में, वो सब नहीं देखा होगा मैच, वो चलो इंडिया में था, सेमीफाइनल था, नॉकआउट मैच था। फिर 2015 वाला मेरा पहला ज़रा जिसमें मुकम्मल तौर पे हमारी तबीयत ठीक हो चुकी हुई थी। मैंने कहा चलो यार एडिलेड में मैच हो रहा है, सीमिंग ट्रैक होगा, बॉलिंग भी मोहम्मद इरफान है, वहाब रियाज पीक पे था अपनी, सुहेल खान नया बॉल अच्छा कर रहा था। अब सेम आउटकम, बैटिंग कोलैप्स। फिर 2019 मैनचेस्टर ना, मुझे वो तो मत याद, जहाँ पे 2019 की बात करना, आगे आओ। कल पे क्या हुआ। फिर कल बस कोलैप्स गया। क्या इब्राहिम प्रेशर की बात करते हैं। इंडीड वी ऑल नो दैट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रेशर एंड व्हेन इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया द प्रेशर इज डबल्ड। ठीक है, मेंटल कंडीशनिंग की बात करते हैं क्योंकि वो आपकी मेंटल कंडीशनिंग होती है जिससे आप प्रेशर को डील करते हो। रिसेंटली मेंटल कंडीशनिंग का बंदा भी टीम ने रखा है, वो अब नहीं काम आना था तो कब काम आना था।
जब मैं समझता हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस एशिया कप से पहले एक रखा है मेंटल कंडीशनिंग। अच्छा। टीम के साथ ये 6-7 सालों से दे आर ट्रैवलिंग। सब अब आपने रखा, लास्ट मोमेंट आपने रखा, हालांकि आई वुड से 1 लाख ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये जो नर्व्स होते हैं, ये आपके एज ए प्लेयर डेवलप हो चुके होते हैं। अब मुझे नहीं पता व्हाई दे क्रैक्ड अंडर प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मैं एज ए प्लेयर, हालांकि जितने आप जब व्हेन यू स्लीप ना, आप ये ख्वाब देखते हो कि यार इंडिया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया वर्ल्ड कप मैच सेंचुरी करेंगे, नाम होगा। अब वाई, अब वो बाबर की परफॉर्मेंस, शाहीन की परफॉर्मेंस और रिजवान की परफॉर्मेंस 2021 वाली, अभी तक वो परफॉर्मेंस, कभी भी आप हाईलाइट्स देख रहे हो ना, परफॉर्मेंस प्ले हो रही होती। तो आई डोंट नो व्हाई दे क्रैक्ड अंडर प्रेशर। और अब आई होप कि जो इनसे ट्रैवल कर रहे हैं मसूद बाबरी साहब, इज़ अ वेरी गुड मेंटल कंडीशनिंग कोच, और अभी नीड टू नहीं, क्योंकि अब ना इस तरह के अगर मैच होते रहे ना, तो पीसीबी को चाहिए जो फैंस हैं उनको भी कोई मेंटल कंडीशनिंग कोच दे दें, क्योंकि हमारा खुद मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। सी ऑफ ब्लू कोई पाकिस्तानी देखने को नहीं मिल रहा था, 1,30,000 लोग, सारे इंडियंस। आपको लगता है इसका एक इम्पैक्ट होता है कि अगर वहाँ पे फैंस ना हो? बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। कल ये आप मैच शुरू से देख लें, एंड तक देख लें, सिर्फ आपको सी ऑफ ब्लू नज़र आ रही थी। आपको बीच में गिने चुने 2 आदमी नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की आई थिंक टी शर्ट पहनी होगी। उनको आई थिंक सितारा जुर्रत देने की आई थिंक हमें ज़रूरत है। सलूट दें उनको कि वो वहाँ पे बैठे हुए 1,30,000 इंडियंस में वो बैठे हुए पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें लाइक वीज़ाज़ मिलने चाहिए थे, जिसकी वजह से हम भी वहाँ होते, हम अपनी टीम को सपोर्ट कुछ लोग थे, 2 फैमिलीज, एक और फैमिली थी, चेयरमैन साहब भी थे। मैं आई एम सॉरी टू ऐड समथिंग, इतनी ज़्यादा द वे द होल थिंग। देखिए, आप एशिया कप में आपके पीसीबी ने इतना वीक स्टांस पकड़ा, आपको 4 मैच दिए यहाँ पे, ठीक है। आप आई वुड से कि वहाँ पे आई अज्यूम्ड कि शायद देर निगोशिएटिंग ऑन के वीज़ाज़ देंगे, आपके ब्रॉडकास्टर्स जाएंगे या कुछ वर्ल्ड कप के लिए कुछ निगोशिएट करेंगे, गिव एंड टेक हो रहा है। चलो, नहीं लिया, 4 मैचेस कराए, आपका वहाँ इशू हुआ, आपने वहाँ पे उनसे रिजर्व डे मांगा, वहाँ आपकी पीसीबी की चेयरमैन की कमज़ोरी, नहीं दिया आपने। देन जब वीज़ा अब लो जी, अब देखें 1,32,000 के सामने, इफ यू हैव सम ग्रीन शर्ट्स सपोर्टिंग देम टीम। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ इब्राहिम, इधर किसी स्कूल की टीम का मैच हो ना, किसी अपना आप किसी स्कूल की एलजीएस का ही मैच किसी और ब्रांच के साथ हो, तो लड़के 60 लड़के वैसे ले जाते हैं बस में डाल के। इधर तो नेशनल क्रिकेट टीम का मैच था। दिस इज नो वंस वीकनेस, दिस इज आवर चेयरमैन्स वीकनेस। आप नेगोशिएट करते, आप you should have step put the foot down, आप कहते नहीं आना। अब there's a अच्छा, I'd like to quote विक्रांत गुप्ता। आप देखें ना, जब इतने ब्रॉडकास्टर्स आपके जब सैटरडे से पहले हर चीज़ टिकट्स बिक चुकी हैं, आप कहते यार नहीं मिल रहा, पॉलिसी वी वॉन्ट कम। अच्छा, आप कहते हैं, आप चेयरमैन होते तो आप कहते, मैं नहीं कहता कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपकी अथॉरिटी थी आपकी। 1 लाख आप वीज़े लेते, आपके जर्नलिस्ट को एक दिन पहले वीज़े मिले, अभी भी सारे के सारे एम्बेसी में पड़े, 20 से 22 वीज़े इशू किए, मुझे बताएं आपके, और उसके इतने फैंस, इतनी एप्लीकेशन है आपकी हाई कमीशन में, मतलब इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। अब फैंस लाइक यू, मुझे पता कहाँ नहीं गए आप, कहाँ नहीं गए? ओल्ड ट्रैफर्ड, ओवल, एजबास्टन, एमसीजी, दुबई, शारजा, अबू धाबी, मैं तो पूरी दुनिया में अपनी टीम को सपोर्ट करने गया। कोलंबो, अबू धाबी, मिस 4 वेन्यूज अभी, कहाँ हम नहीं गए? हम लोग डेस्परेट टीम। अब मैं बताएं, आप कोलंबो में जस्ट सेइंग टीम निकली, पर्सन लाइक मी वाज स्टैंडिंग कोलंबो में, जब हार के निकले, मैं ऐसी बीइंग अ क्रेजी फैन, जब ये तुम तो टीम बस के नीचे आने लगे थे, मैं टीम बस के सामने खड़ा हूं, यहां पे मेरे लिए इट्स मेमोरी। वहां बाबर आजम निकला, मैंने कहा बाबर, बकला चिन अप, थम्स बैक किया उसने। किसी मुल्क का सपोर्टर खड़ा हुआ सामने आपके, हरी शर्ट पहनी हुई उसने, ही सिंह बकला बाबर भाई हम आपके साथ हैं, बड़ा आपको मिलता है आपको। इट्स अ वेरी पैसिफाइंग सीन, मतलब सिचुएशन कि यार आपका सपोर्टर खड़ा सामने। I'd like to add on to this and say कि आपके बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए था। वो एक पूरी ओपनिंग सेरेमनी आपके लिए करा रहे थे, तो दे वांटेड टू कैश ऑन दैट पूरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो आप उनसे, जब उनको पता था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से हमने पैसे बनाने हैं, पीसीसीआई को पता था, तो आई थिंक हमारे चेयरमैन को एक स्टैंड लेना चाहिए था कि देखें उस तरह से वो पैसे बनाने की सोच रहे हैं, तो हम अपना स्टैंड लेते हैं और हम एटलीस्ट वीज़ाज ही मांग लें उनसे, या हम वेन्यू भी चेंज करा सकते थे, बिकॉज बीसीसीआई को पता था कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने क्या कहते हैं वर्ल्ड कप में। आपने गुस्सा ज़्यादा नहीं करा, आपको पता है भाई, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। इवन 2011 का मोहाली का मैच जो था, वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें कुछ एटलीस्ट हमने फाइट बैक तो किया था, वो एंड पे जाके थोड़ा सा हुआ था कि हम हार रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल मतलब शुरू से ही हम पहले आई थिंक 20 ओवर अच्छे गए हैं, उसके बाद तो जो कोलैप्स हुआ है वो इट वाज बैड। आई मीन
बहुत मैचेस देखे हमने, पीछे एशिया कप में भी हमने खेला है, जमान खान वाला मैच इतना अच्छा गया श्रीलंका के साथ, बट ये जो कल की परफॉर्मेंस थी इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन एज अ फैन मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि हम फाइट बैक ही कर लेते, हमारा नेट रन रेट इसकी वजह से इतना बुरा हुआ है, आगे जाके मसले भी हो सकते हैं। वो तो आज अफगानिस्तान ने हरा दिया उसको, क्या कहते हैं, इंग्लैंड को, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया, वरना अगर हम कल की सिचुएशन पे जाते तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होनी थी अगर नेट रन रेट पे हम जाते। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन, मतलब लोग ये ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, टीम से प्यार भी करते हैं, बट आई थिंक एज फैंस हमारा हक बनता है कि हम उनकी प्रोफेशनल क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। व्हाई कांट वी डू इट? अभी तक ना मैं ठंडा मुझे एकदम पीसीबी पे निकालने दें, उसके बाद मैं प्लेयर्स पे आऊंगा। टू ऐड वन थिंग, कल नेशनल एंथम जब बजा ना तो इंडियन का जब पहले आया तो और सारे क्राउड पे गया। जब पाकिस्तान का आया ना तो पाकिस्तान टीम, सपोर्टिंग स्टाफ और 2 पाकिस्तानी जो खड़े हुए थे। मैं जस्ट सेइंग ये दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब मुझे बताएं, आपका कोई फैन नहीं गया, आपका कोई जर्नलिस्ट नहीं था वहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं था, ये जस्ट टीम वाज लेफ्ट हंग एंड ड्राई। इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे आपको मैं बात बताऊँ, आपके आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आपकी मुझे बताएं 2004 में इंडिया आई, 2005 में इंडिया आई, किसी जर्नलिस्ट को मसला हुआ? खुले वीज़े दिए, जिस तरह आए दिए। पाकिस्तानी 2016 के अंदर गए, दे वर ट्रीटेड वेरी वेल। क्या मतलब मुझे बताएं, दिस इज, मैं लिटरली आई एम सो डिसअपॉइंटेड। ये मजाक है। एशिया कप में आपको रिजर्व डे मिलते तले का को रिजर्व डे मिला, सो दिस इज वेरी हार्श वर्ड एंड आई लाइक टू यूज इट। उस तरह फिर आपको दोबारा आके आपने कुछ निगोशिएट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप करते कितने आप बोलते, आप क्या करते अगर आप पीसीबी के चेयरमैन होते? देखिए, दे हैव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव उस तरह, मगर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे करते, सख्ती करते वहाँ पे कि यार इनको वीजा दो वरना टीम वोंट प्ले ऑन सैटरडे। अच्छा, मेरे लिए इट इज इजी टू से, मगर इतना ज्यादा मतलब डिमीनिंग है फॉर अ जर्नलिस्ट कि यार फॉर समवन टू से ट्वीट करना है हमें इंडिया का वीजा दे दो, इट इज देयर राइट। इट इज देयर राइट। एक दिस इज अ बेसिक राइट कि एक जर्नलिस्ट ने कवर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच, फैंस आर सपोज्ड टू कवर द इवेंट, उन्होंने मैचेस देखते हैं, तो हम व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? जस्ट टू सपोर्ट आवर टीम। That is it. So disappointing. ठीक है, पाकिस्तानी फैंस वहाँ नहीं थे, उसका एक इम्पैक्ट होता है या इम्पैक्ट नहीं होता। खैर, कल मुश्ताक भाई मेरे साथ बैठे थे, वो तो कह रहे थे कि एज प्रोफेशनल्स ना वी गो इनटू अ शेल, हमें फोकस नहीं करना कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कल मिकी आथिर ने भी कहा कि दिल पाकिस्तान सुनने को नहीं मिला। ऑफ कोर्स खुशी होती है सुनते, लेकिन ये तो वो बात हो गई ना कि शादी से पहले ढोलकी पे 15 दिन कज़नों ने प्रैक्टिस की है और उसके बाद मेहंदी पे ठीक डांस नहीं किया और बोल दिया डीजे ने गाने ठीक नहीं लगाए। तो खैर, दिल पाकिस्तान लगता है वेरी गुड, बट वी कांट जस्ट रिलाई ऑन इट। एक बात बताऊं, आप हैदराबाद में खेले, सपोर्ट थी, यू डिड वेल। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट आपकी यहाँ पे भी इंडियंस आर ट्रीटिंग अस वेरी वेल, मगर एक जो कल एक थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट था ना, 1 लाख एब्सोल्युटली नो सपोर्ट निकले हो आप। कल थोड़ा सा मेरे जैसे 15 लोग भी होते ना स्टेडियम में। आई एम नॉट जोकिंग। मैं ये नहीं कि प्रेजेंस आपकी देखें कोई हरी शर्ट्स की प्रेजेंस होती वहाँ टीम होटल्स में, कुछ होता, आपकी टीम जाती और इट वाज वेरी। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात बरहक है, आपकी बात बिल्कुल सही है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इंडिया हैज टू मेक श्योर दैट वीजास आर ग्रांटेड टू द फैंस, ताकि क्योंकि अफगानिस्तान से भी वीजास मिले हैं, बांग्लादेश से भी मिले हैं, लेकिन बात को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँगा। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट इटसेल्फ। बड़ी मज़े की वीडियोस देखने को मिल रही हैं हमारे प्लेयर्स की इंडिया में। शादाब ने वीडियो बनाई, हमारे क्रिकेटर्स ने हैदराबाद की बिरयानी को बड़ा अप्रिशिएट किया। न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर एन एथलीट, फॉर अ क्रिकेटर हु इज प्लेइंग, हु इज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 220 मिलियन पीपल। ठीक है, मैं विराट कोहली का आई लाइक टू गिव हिज एग्जांपल। जब इस लेवल के प्लेयर्स हो ना तो आपके लिए ही इज द बेंचमार्क, तो आई लाइक टू कोट हिम। विराट से उससे पूछा कि आपने, एज यू नो कि उसने 8 साल से मीठा नहीं खाया, आई लाइक टू कोट दिस। उसने 8 साल से विराट ने कह रहे हैं मीठा नहीं खाया, और उसने एक सिंपल सी बात की, उसने कहा मेरी खुराक डिटरमिन करेगी कि मैं कितने सेकंड में बॉल पे पहुंचता हूँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इतनी जब आप एथलीट होते हो ना, उसने कहा कि देखिए मेरा यहाँ 8 या 9 साल का मेरा कुल टाइम है, द पीरियड आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, कि व्हेन आई एम वेयरिंग ब्लू, तो क्या मैं 8 या 9 साल के लिए अपनी ये खुराक कुर्बान नहीं कर सकता? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर्स कुछ ना खाएं, रोटी गैंग मजाक अपनी जगह। मैं अभी हारे में आई टेक द लेवरेज ऑफ बीइंग अ बिट क्रिटिकल कि मुझे आज के दिन ये मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इट्स ओके टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज। हमारी इंटेंशन जो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है वो है कि टीम इंप्रूव करे, बेहतरी की तरफ जाए। मैं तो ये बड़ा क्लियर कट हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे कमेंट करना
कंस्ट्रक्टिवली हमारा हक है एंड वी शुड डू इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट अबाउट न्यूट्रिशन, ये उसेन बोल्ट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन, व्हाट डिड ही से? उसका भी आप मुझे कोड बता। उसका 100 मीटर्स का ना 0.04 सेकंड से ना उसकी स्पीड कम हो रही थी जब उसने हिसाब लगाया कि मैंने मीटिंग नगेट्स तो मेरी स्पीड पे इंपैक्ट आ रहा है। तो एट द 20 और जो बाय द वे जो उसका डिफरेंस था ना जब उसने 100 मीटर गोल्ड लिया था इट वाज 0.04, ही वाज 9.76, आई थिंक युआन वाज 9.80। उसने अपनी डाइट मुकम्मल तौर पे चेंज की, गेम वेजिटेबल्स पे शिफ्ट हो गया, चिकन नगेट्स उसकी खाता था, ही स्किप्ड इट। इतना इंपैक्ट आता है, मिनिमल इंपैक्ट। और जब आप इतने अपनी मुल्क को, व्हेन यू वेयरिंग द ग्रीन शर्ट विद द स्टार ओवर हियर ना, जब पाकिस्तान लिखा हो तो आई एम श्योर कि आपको ना ये फिर जो हैदराबादी बिरयानी ऐसी नहीं खाना है, वर्ल्ड कप लेके आना है, मैटर करेगी। मतलब मैं बड़ा, फॉर मी इट इज़ ईजी टू से, मगर देखें ये 8-9 साल है, बॉलर की पीक एज 22 मतलब 20-21 से लेके आयल से 30, अगर आप उसके बाद आप पोस्ट रिटायरमेंट जो मर्जी खाओ, आज आपके मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो आपके लेजेंड्स हैं, ठीक है आप सिगरेट पियो जो मर्जी, पेट आपका, नहीं सॉरी सिगरेट बिल्कुल मत पियो, लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, रोटी पानी तो खाओ। और उस हुसैन साहब ने नगेट्स खाना छोड़ दिए थे, असली स्लो ही सही है, हाँ असली स्लो ही सही है। बाय दैट आई मीन कि आप ये 8-9 साल है करो। अब आपका शादाब ने, देखिए आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर, मगर आपका जब हैदराबाद के मैच के बाद जब वार्म अप मैच परफॉर्मेंस बुरी हुई तो आके कहते हैं कि ये शायद हैदराबादी बिरयानी का इम्पैक्ट है कि हम शायद इसलिए ये जोक। मगर मेरे लिए जब वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप में फॉर हिम टू से दिस थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार आप छोड़ दो ना, आप इंडिया आए हो ना खाओ, टेक द वर्ल्ड कप। ही न्यूट्रिशन है ये बड़ी मैटर करती है आपकी। अब विराट कोहली, KL राहुल, आपने हैव यू सीन देयर फिटनेस, खुराक है। फैंस की तरफ से आप सुन रहे हैं, ये फैंस हैं, ये वो हैं जो अपना टाइम निकाल के काम छोड़ के आपका मैच देखते हैं। इनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि जब आप वर्ल्ड कप खेलें तो आपकी जो न्यूट्रिशन है, आपकी डाइट है, वो टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि नैनो सेकंड्स का इंपैक्ट आता है। लेकिन बाबर भाई की आज बर्थडे केक तुसी खाना है, जो हो गया सो हो गया। आज मेरी रिक्वेस्ट है अपनी टीम से कि बाबर भाई का अगर आप लोग केक काटें, और बिल्कुल काटें यार, ये हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तानी टीम, ही इज मेकिंग अस ऑल प्राउड एंड ही हैज मेड अस प्राउड इन द पास्ट एंड वी शुड नेवर forget the times when they gave us a reason to celebrate। 10 विकेटों से जब हमने इंडिया को हराया था। तो खैर बाबर भाई का केक आपने जरूर काटना है। अगर कोशिश करें कि अगर आप जहां से भी केक बनवाएं, जिस मर्जी बेकरी से इंडिया में, उसे कि चीनी थोड़ी कम डालें, क्योंकि ऑफ कोर्स शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट coming back to the point about nutrition, I totally take on board, but I'd like to go towards you and ask कि आज जिस तरह इब्राहिम ने स्टार्ट पे बोला 13 ओवर्स में कितना था अफगानिस्तान का? 103। यू कुड सी वो अटैक कर रहे थे, वो एक मेंटल एग्रेशन नजर आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। हमारी टीम से वो अटैकिंग क्रिकेट देखने को नहीं मिली। व्हाई इज दैट? आई थिंक वो एक प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ था। ऑब्वियसली वी आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ 1,30,000 पीपल इन यू नो इंडिया। तो आई थिंक वो मेंटल प्रेशर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक प्लेयर्स के दिमाग में था एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि बाबर और रिजवान थोड़े जो हमारे पहले प्लेयर्स थे, इमाम था और जो अब्दुल्ला शफीक हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कैरी ऑन करने की कोशिश की। शुरू में आपने देखा हमने पहले 20 ओवर्स अच्छे खेले, उसके बाद एकदम से प्रेशर, क्योंकि एक विकेट गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, आई थिंक 36 रन में हमने 8 विकेटें दी हैं। तो आई थिंक वो एकदम से वो प्रेशर, एक विकेट गिरती है तो आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान, आपने पिछले देख लें जिस तरह हम खेलते हैं कि एक विकेट गिरती है तो फिर सारी साथ ही डिग दिया ने। तो वो भी एक आई थिंक थोड़ा सा फैक्टर था कि पाकिस्तान को वो चीज़ को हैंडल करना आई थिंक सीखना पड़ेगा। वो हमें चीज़ उसके अंदर लेकर आनी पड़ेगी कि हमें प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और कल क्योंकि एक बड़ा मैच था, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और क्राउड में कहीं भी आपको क्या कहते हैं कोई भी नहीं नज़र आ रहा था जो पाकिस्तान के लिए यू नो चीयर कर रहा था। आई मीन थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी थी आई थिंक क्राउड में, अगर आप वीडियोज़ देखें वहाँ की थोड़ी बहुत, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर था जिसमें यू नो हमने प्रेशर ज़्यादा लिया। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा वो अटैकिंग क्रिकेट उतनी नज़र नहीं आई जितनी हम करना चाह रहे थे, देख सकते थे। बट इब्राहिम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एग्रेशन और अटैक में क्या फ़र्क देखते हैं आप व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट? हार्दिक पांड्या ने एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक बात की कि जब बाबर आजम और रिजवान में बैटिंग ना, तो देयर अप्रोच वाज अ बिट टिमिड। ये ऑपोजिशन टीम का प्लेयर क्या है? अच्छा, ये उसने हार्दिक पांड्या ने बोला है। उसने कहा वी नेवर थॉट वी वर आउट ऑफ द गेम व्हेन बाबर एंड रिजवान वर प्लेइंग, क्योंकि वो ऑल आउट अप्रोच नहीं थी। मगर मे बी यू नो देयर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। पहला ये कहता है कि यार मे बी दे न्यू व्हाट देयर टीम वुड डू इफ दे गेट आउट। मगर पता है कि उस टाइम पे ना जब आपने स्पिनर्स थोड़ा देख लिए थे, जब आपको 15-14-15 ओवर हो गए थे, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, एग्रेसिव खेलते आप। अब इसी तरह अफगानिस्तान को देखें, इंडिया देखे ना, रोहित शर्मा आया, ही केम ऑल गन्स ब्लेजिंग। पाकिस्तान को उसने होप नहीं दी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे वर 2 for 3। उसने कहा आओ बैट 2-4 ओवरों में छक्के मारे उसने, 2-4-5 ओवरों में ऑल आर होप्स वेंट अवे, पहले 2-4 ओवर। इसी तरह अफगानिस्तान में रोहित शर्मा केम,
ऑल गन्स ब्लेजिंग खत्म कर दिया अफगानिस्तान को उस मैच में। आप देखें किस तरह अंडरडॉग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन को आज हरा दिया। आज मुझे तो अफगानिस्तान की टीम को देख के उनका माइंडसेट इतना हैवी लग रहा है। आप पहले 13 ओवर देखते हैं आप, द वे गुरबाज प्लेड, इब्राहिम ज़ादान दूसरे एंड पे वाज वेरी स्लो। गुरबाज का 80 फ्रॉम 64-65 पर ऐसे कुछ रन किए उसने, मगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग, क्रिस वोक्स, रीस टॉपली जिसने पिछले मैच में 5 विकेट लेके मैच खेला, नया बॉल नहीं खिलाया था रीस टॉपली, इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्मर, 6 फुट 2 इंच 3 इंच, और क्रिस मार्कवुड फास्टेस्ट बॉलर, आईपीएल भी खेल चुका, 150-155 नहीं क्या विकेट वी लूज अ विकेट। अगला फिर देखिए, फिर मैं कहता हूँ उसका अफगानिस्तान कोलैप्स भी हुआ, 103 पे था, दे बॉटल्ड देयर स्टार्ट, 230 पे 7 हुआ, मगर उन्होंने कहा नहीं, रीग्रुप 280-290 कर लें, वी हैव गुड स्पिनर्स। आई थिंक जो कल पूरी मिस कैलकुलेशन हुई ना, आप यू वेंट फॉर 320-330, 280-290 का टोटल करते हैं ना, थोड़ा प्रेशर में आके फिर एक आध वो थोड़ा मिस कैलकुलेशन होगी, हर किसी ने पॉइंट आउट की। इवन अच्छा, मैं आई लाइक टू ऐड वन थिंग, कल इतनी परफॉर्मेंस बैटिंग के बाद जो आपके सारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, समझ लाइक रवि शास्त्री ने कल एक कमेंट दिया, जो हिंदी कमेंटेटर, उसमें आ गया कि आपने कितना बढ़ाया चढ़ाया, शाहीन अफरीदी इज एन एवरेज बॉलर, या आपने उसको ओवररेट नहीं। जो शाहीन अफरीदी को आई लव हिम, क्या बॉलर है, और एशिया कप से पहले तो एक दहशत ही बड़ी थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ, एशिया कप के बाद टूटी है, बट पीपल कंपेयर हिम टू वसीम अकरम। डू यू थिंक इस पॉइंट पे वी कैन डू दैट, और अभी भी काफी टाइम है बिफोर ही गेट्स टू दैट लेवल? एक तो पहली बात बहुत टाइम है, दूसरा कई बॉलर्स हैं, बुमराह भी इंजरी से, शाहीन अफरीदी इंजरी ने बहुत उनको इम्पैक्ट किया। जो बॉल थी ना शाहीन अफरीदी की 2 KL राहुल, दैट वाज 150+, 2 रोहित शर्मा, कल के मैच में आई थिंक द फास्टेस्ट बॉल वाज 138। तो अब देखिए 12 किलोमीटर से बहुत फर्क पड़ता है बैट्समैन को, आप बैक फुट पे आते हो थोड़ा शॉर्ट बॉल पे, वरना थोड़ी स्पीड कम हो गई। तो नी कैप की इंजरी की वजह से दूसरा उंगली में कुछ चोट लगी हुई है, एज द कमेंटेटर पॉइंटेड आउट। चोट हमारे प्लेयर को लगती है, लेकिन दिल किसका दुखता है? फैंस का। मुझे पता है कल जब मैच हम हारे हैं, उसके अगले 2 घंटे आपके क्या करते रहे? आप वॉक किया, आपने बाहर गए, सोने की कोशिश की, क्या किया? आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मैं 4 साल ना, इवन जब आप जो क्रिकेट फैनेटिक होता है ना, आई वुड कॉल माइसेल्फ क्रिकेट फैनेटिक, आप इन मैचों का इंतजार करते हो। इब्राहिम, मैं चाहता हूँ ये जो आपके जो एहसासात थे ना मैच के बाद, वो मैं पूरे आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि पूरे मुल्क के वो थे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगा। फैंस आज हमारे साथ हैं, ये फैंस हम सुनेंगे कि इनके क्या जज्बात एहसासात हैं। जल्दी से वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी। गुड मॉर्निंग साकिब स्पेशल क्रिकेट। जी वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये जो फैंस आज हमारे साथ बैठे हैं, जब मैच खत्म हुआ उसके बाद अगला 1 घंटा 2 घंटा ये किस इमोशनल स्टेट में थे, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और बिफोर कि मैं इब्राहिम से उनकी स्टोरी पूछूं, मैं बताता चलूं कि अब हमारे साथ एक पाकिस्तानी क्रिकेट के क्या पाकिस्तान के एक लेजेंड है, गुगली मास्टर है। आप लोगों के लिए तो गुगली मास्टर है, मेरे लिए तो एक बड़े शानदार इंसान भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और एक ऐसे इंसान है जो क्या बात है, जब बात करते हैं तो उसमें आपको मैसेज भी दे देते हैं और आपको समझ भी आ जाती बात की। और एक तीसरे भी फैन मेरे साथ मौजूद हैं। तो मुशी भाई, थैंक यू सो मच। बिफोर आई कम टू यू, मैं इन दोनों फैन से पूछना चाहूंगा कि जब मैच खत्म हुआ इब्राहिम, अगले 1-2 घंटे क्या किया, क्या इमोशनल स्टेट? आई वेटेड 4 years फॉर दिस मैच। कोई आप सोशल मीडिया पेज खोलो 70 करके ना, यू जस्ट वांट टू रिप्लाई कि नहीं ये जीत गए जस्ट टू रब इट इन। और फिर मैं जब घर में कोई छोटी छोटी बातों पे जब आप लड़े होते हो ना, तो क्या जस्टिफाई करूँ कि यार मैं पाकिस्तान मैच हारा, और फिर ये रीजन है, ये मतलब लिटरली क्या हो गया, क्या ये इस तरह को भाई सवाल पूछ रहा है, यार जब अपने काम से काम रख, अम्मी कुछ पूछनी है बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाली हालत थी। अब ये चिड़चिड़े हो गए थे। अब होता है नेचुरल। खाना खाया तुमने? थोड़ा कम खाया। आपका क्या रिएक्शन था? मैं 2 घंटे दीवारें को देख रही थी कि करूं क्या जिंदगी के साथ, अब आगे करना क्या है। 1 साल पूरा इंतज़ार किया मैंने इस मैच के लिए। पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया में 2 छक्के खा के मैच हारे, कोहली ने हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे, वो हारे। उसके बाद इस मैच का इंतज़ार था कि जी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वही मैं दीवारों को देख रही हूँ और बस यही सोच रही थी कि आगे ज़िंदगी के साथ क्या करना है। और उसके बाद वही फिर सारा अभी तक खाना भी, मैं वैसे क्योंकि क्रिकेट फ़ैन हूँ तो वो खाना तो आपको भूल ही जाए ना आप पूरे वो 8 घंटे, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरी अम्मी मुझे बार बार कहें गैस चली जाएगी, खाना बना लो, खाना जो भी खाना बता दो मैं बना दूं, गैस चली जाएगी। तो ये पूछ रही है मुझसे, क्रिकेट के मसले थे, मुल्क के मसले, गैस चली वही दोनों साथ साथ चल रहे थे। मैं कह रही हूँ अम्मी मैच तो देखने दें पहले, फिर खाना खा लूंगी, पर वो साथ साथ चल रहे थे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था और साथ से मैच भी हार गए। तो देखें, हाय मेरे मुल्क के फैंस। उसके बाद व्हेन यू रिफ्रेश द सोशल मीडिया पेज और आप देख रहे हो कि जब बाबर भाई जर्सी ले रहे हैं विराट कोहली से, ही इज लाफिंग, तो ये चीज़ें बड़ी मायूस करती हैं आपको। आपके हिसाब से फिर मैंने जब वसीम अकरम साहब को सुना, या पता है
हम ठीक है, ही इज़ अ प्लेयर, ही हैज़ मच मोर एट स्टेक, मगर बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है व्हेन देयर लाफिंग। आप यहाँ पे आपको लगता है आप बेइज्जत फील कर रहे होते हो, आपको आपके दोस्त मैसेज कर रहे होते हैं इंडियन मतलब सोशल मीडिया पे, आपको गालियाँ पड़ी होती हैं, मतलब यू नो एज अ फैन आई हैव द राइट, जितना हम शायद गालियाँ पड़ती हैं फ्रॉम द अक्रॉस द बॉर्डर शायद नहीं किसी को पड़ती। फिर वसीम अकरम साहब का आई लाइक टू रिट्रेट मतलब व्हाट ही सेड कि अगर ऐसी चीज़ें करनी है, जर्सियाँ जो आपने साइन पकड़नी है तो कम से कम पीछे ही ले लो या किसी और दिन, किसी और दिन ले लो। अब हारे हुए हो 22 करोड़ आवाम की होप से लेट अस डाउन, ठीक है, अब और मैचेस हैं, मगर कम से कम कुछ तो शो करो, शो द एग्रेशन, शो द डिप्रेशन। अब यहाँ पे मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर थोड़ा सा मुझे नजर आता डिसअपॉइंटेड फेसेस, एग्रेशन, बॉल, हारिस रऊफ ने कल बॉल मारी ना वापस, एक जो बॉल मारी मेरी लिटरली वो दैट वाज अ मोमेंट, क्या चलो लड़ है एक जब क्राउड ने बहुत बू किया उस पर, मगर नजर आया मैं इसी से कहना चाहूंगा, मुशी भाई हमारे साथ हैं, आपसे हमेशा क्रिकेट के ऊपर सवाल होता है कि वो लाइनल लेंथ कैसी थी, टीम में ये चेंजेस ठीक हुए नहीं हुए। आज क्योंकि फैंस हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब मैच खत्म हुआ उसके अगला 1-2 घंटा आपके क्या हालात थे, इमोशनली, फिजिकली, तो अड़ी की हालत सी, ये फैंस पूछना चाहते हैं क्योंकि क्रिकेट फैन भी तो हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंट ये जिस तरह फैन बता रहे हैं ना, हमारा इनसे भी बुरा हाल था कल। उसकी वजह पता है क्या है? जिसको क्रिकेट का ज़्यादा समझ होती है ना, वो ज़्यादा डीपली सोचता है। खेलना आसान होता है, जब हम खेल रहे होते थे ना तो बड़ा आसान होता है उस प्रेशर को मैनेज करना, क्योंकि आप अपना फेलियर और सक्सेस जो कामयाबी ना उसको हैंडल करना सीख जाते हो कि यार मैंने बॉलिंग गंदी की, मुझे नहीं करना चाहिए था। यू एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि यार मैंने मैच हरवा दिया या मैंने मैच जितवा दिया, मैं इससे अच्छा कर सकता था। तो आपका प्रेशर वो नहीं होता। जब देखना जब से हम कोचिंग करने आए तो कोचिंग के मुश्किल कोचिंग में क्या होती है कि आपको नज़र आ रही होती है जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते, तो आप बिल्कुल वो चीज़ों को देख रहे होते हैं को आपको नज़र आ रहा होता है कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्लेंटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, आई कैन सी दैट कि ये प्लान को एग्जीक्यूट सही नहीं कर रहे। तो हमारा तो एज ए जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनको ऑब्वियसली अपने लड़कों से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो बड़े हर्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बात है। और बिल्कुल मैंने वही कहा, आप क्रिकेटर तो हैं, लेजेंड हैं, बट आप एक क्रिकेट के फ़ैन भी हमारी तरह। तो एक और भी फ़ैन हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल बिन साकिब। आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या हालात थे, आपकी क्या इमोशनल स्टेट थी जब कल पाकिस्तान मैच हारा? मैं तो परेशान हो गया हूँ ये खुराकों की बातें सुन के। मुझे लगता है मैं थोड़े थोड़े बादाम सबके लिए लेके आऊँ। 5 दिन पीछे चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। 5 दिन पहले किसी को कुछ याद है कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन सी थी? टॉप 5 बैट्समैन में से उनमें से 3 किसके बैट्समैन थे? वो 5 दिन पहले तो हम इस तरह कह रहे थे हम 1500-2000 रन चेस कर लेंगे, तो ये 5 दिन के बाद ये तो मुझे समझ ही नहीं लग रही कि ये क्या हो रहा है। We have every right to be disappointed. आपका कहने का मतलब है कि एज फैंस हमें हक नहीं है कि हम डिसअपॉइंट हों? एक हद तक हो ना, ऑस्ट्रेलिया भी हार रही है, इंग्लैंड भी, वो भी बाकी भी खेलने आए हुए हैं। देखिए मैं एक बात, ठीक है ना, वो हार रहे हैं, हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन 5 दिन पहले क्या हुआ? हारना तो देखिए ना फिर। तो 152 नंबर किसी को याद है? जब 10 विकेटों से जीते थे तो याद है, बड़ा सेलिब्रेट किया था। अब उसी में रहे, अब 20 साल उसी के बारे में सोचते हैं। तो फिर अब ये मैच हो गया तो पीछे ही रही, आगे देखना भी 5-6 मैच और हैं यार, 6 मैच और हैं यार अभी। हो गया मैं सिर्फ एक जरा ना 10 को 12 मिनट आप इंडियन मीडिया खोल के देखिएगा, उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर माशाल्लाह उस मशीन के बाहर ना निकल जाए ना आपका, मतलब मैं नहीं तो जब आपको पता है हार गए तो ठीक है यार, अपनी टीम है और क्रिकेट है एट द एंड ऑफ द। और इंडिया से हारना तो पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, लेकिन एज फैंस हम इमोशनली, सोशली, मॉनेटरीली, वो आपका मसला है, आप इतना ज्यादा इमोशन कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, क्रिकेट छोड़ दें, मैं छोड़ें, ये कोई लव स्टोरी चल रही है, मैं एक मैच है, ये लव स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है, एक फैन और एक क्रिकेट टीम के बीच में, बाबर और इब्राहिम के बीच में। मैं एक बात बताऊं, मैं बिलाल को एक बात बताऊं, एक मैच ही हारे हो यार, क्या हो गया? 5 दिन पहले क्या किया टीम ने यार? 5 दिन पहले मुझे बता दे क्या कोई रिकॉर्ड? ये वही बात होगी, 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, उसी पे ही रहे। We have to live in the बिलाल भाई वेरी मेरे हिसाब से एज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो सपोर्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा मजा भी इसी चीज का आता है क्योंकि हम इस तरह एक सवाल है, मुझे एक बात बताएं, नॉट पार्ट ऑफ द गेम। इमरान खान की कैप्टनसी में क्या हुआ इब्राहिम, वो बताएं आप। भाई मैं बताऊं 19-4 रिकॉर्ड था इमरान खान साहब का, क्लियर, मतलब व्हाट अ रिकॉर्ड।
आज तक जो आपका 73 57 जो हम ओनली 73 64 द ओनली पॉइंट वी हैव ना कि हम लोग जी बड़े मैच जीतेंगे, दैट वाज अगेंस्ट बिकॉज दैट सिंगल कैप्टन। नहीं तो मुशी भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इधर तो फैंस के बीच में अपने ही वो उधर टीम हारी है, फैंस अपना लड़ना शुरू हो गए ना, आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? ये जो एक फैन कह रहा है कि यार 5 दिन पहले नंबर 1 थे, दूसरा फैन कह रहा है ठीक है लेकिन कल तो हारे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, ये जो दूसरे फैन है जो इनका नाम इब्राहिम है, बिलाल ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी सेंसिबल बात की। उसकी रीजन बताता हूँ कि बिलाल और हमारे में और जो दूसरे साथी बैठे हुए, इनका क्या नाम है? इब्राहिम और बिलाल में दोनों अपने अपनी जगहों पे दोनों का डिसीजन अच्छा है, पर हम करते क्या है, बैलेंस नहीं बनाते। जिस वक्त हम जीते ना मोमेंट, जो 345 हमने चेज किया है 5 दिन पहले, जो बिलाल साहब कह रहे हैं 345 चेज करने के बाद फिर हमने ये कह दिया था एज ए फैन कि हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं, हम फाइनल खेल रहे हैं। वो फिर इतनी बड़ी आस लगा लेते हैं, फिर ऐसा मैच आता है तो फिर इतना गिर जाते हैं। वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। बैलेंस क्या है कि हमारी टीम हार भी सकती है, जीत भी सकती है। आपने कंसिस्टेंसी देखनी होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी और अपनी कंसिस्टेंसी देखनी होती है। आपने इन अपनी कामयाबी और फेलियर को हैंडल करने का जो तरीका है ना, उसके में भी अंदर कंसिस्टेंसी देखनी होती है। सो माय पॉइंट बिटवीन टू फैंस एंड माई सेल्फ वाज आल्सो फैन, हमारी सबसे बड़ी काम चीज पता है क्या है? जब हम लोगों को देखेंगे ना, इंडिया का राइट बनता है हमें वो करे छेड़ सकते हैं, क्योंकि हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, बट वी शुड नॉट लूज होप। हमारे हीरोज जो है लड़के, ये जो हमारी नंबर 1 टीम बनी, चाहे एक दिन के लिए बनी है, यही लड़के हमें जिताएंगे, यही लड़के हमें हराएंगे। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम दोनों को, हम सब फैन को, ये जितने भी बैठे हुए हैं, हमें एक कोशिश करनी चाहिए, हमें इतना एक दिन में इनको हीरोज नहीं बनाना चाहिए और एक दिन इतना भी इनके ऊपर इतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए कि इनको जीरो बना दे। सो फाइंड अ बैलेंस, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन करते हैं या गोरे करते हैं। जी मुशी भाई बिल्कुल कंटिन्यू। अच्छा, वो बीच में को मैं बोला था, मैं इसलिए शायद कह रहा था मैं तो। अच्छा खैर, वो आप सही कह रहे हैं। मोमेंट सबसे बड़ी प्रोग्राम पता क्या है, जो आप अपना पैगाम भी देते हो एज अ यूथ। आई लाइक यू इन अ सेंस के आप जब अपना मोटिवेट करने जाते हो, मैं तो सारा कसूर आपको ठहराता हूँ। पिछले शो में भी कहा था, आप उधर गए होते, आपने फैंस को भी हैंडल कर लेना था, लड़कों को भी आपने मोटिवेट करके आ जाना था। सो आई थिंक हमें नेक्स्ट टाइम ये चाहिए कि सबसे पहले अगर लड़कों को वीजे लगे ना लगे, मोमेंट का वीजा जरूर लगना चाहिए। क्या बात है मुशी भाई, आपका ऑर्डर, आपका हुक्म ऐसा हो नहीं सकता मैं पूरा ना करूं। और कितनी प्यारी बात की, इंडीड कमिंग फ्रॉम अ लेजेंड, कि लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इस पे तो मैं आता हूं, लेकिन होप की बात उन्होंने की, इंसान 5 दिन पानी के बगैर रह सकता है, पता नहीं कितने दिन रोटी के बगैर रह सकता है, लेकिन होप एक ऐसी चीज़ है, इसके बगैर इंसान एक सेकंड नहीं रह सकता। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, आपको होप चाहिए होती है, तो होप बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी बात कंसिस्टेंसी की, कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट विनिंग टुडे, लाइफ इज़ अबाउट विनिंग एवरी डे। तो मैं बिल्कुल बिलाल साहब ये कहना चाहूँगा कि 152 जब हम जीते थे 10 विकेटों से, हमें हर दफ़ा जीतना और हमारा यही माइंडसेट होना चाहिए कि हमने बार बार जीतना है। तो इसमें मैं चाहूँगा, अभी मेरे हिसाब से टीम और फैंस पे दोनों चीज़ सेम क्या है, प्रेशर। आप लोगों से भी प्रेशर नहीं लिया जा रहा। एक मैच आ रहे हो यार, अली 6 महीने जस्ट लीड अप टू द मैच ना। मैं जब मैच से पहले देख रहा हूँ, मैं आई जस्ट ट्राई टू एक दिन पहले, इनमें आर कमिंग आपकी जी, मतलब हमें ज़्यादा परेशानी है। आपके चेयरमैन साहब ने टीम को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं एक कमरे में, पेप टॉक दे रहे हैं जी। एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है टीम को 11 लोगों को बैठाए कहना, लीव हिम टू द कोचेस, स्टैटिस्टिशियन डिस्कस करें। मैच से 12 घंटे पहले रात को 8 बजे जी ज़का अशरफ साहब बैठे हुए 12 उनको बैठा के, मतलब उन्होंने क्या बताना मुझे बताएं, वो क्या कह रहे हैं, इधर बॉल डालो उधर बॉल डालो, ये व्हाट वुड ही से। आपने जयशाह को देखा, आपने बीसीसीआई के चेयरमैन को देखा, एससीबी के चेयरमैन को देखा, टीम को गाइड कर रहे हैं। ये जब इन मामलात के बाद आप हारते हो ना, इट बिकम्स मोर डिसअपॉइंटिंग। देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिलाल भाई, ये चीज़ें लीड अप टू द मैच। अगर कोई स्टोन अनटर्न ना होता ना, तो फिर आई वुड हैव बीन ओके, चलो यार आपका बाकी कोई लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बिखर गई हैं देन दिस हैपेंड। ये इसमें मुझे भाई आपका क्या है जो फैन की तरफ से पॉइंट आया? सर, अशरफ शुगर मिल संभालना आई वुड से इज बेटर। आप वो व्हाई वुड द चेयरमैन गिव अ पेप टॉक बिफोर द मैच? टीम को हाल पे छोड़ दो, 12 घंटे पहले आई वुड से प्लेयर नहीं निकलते, प्रेशर में होते हैं। दिस इज माय से। अच्छा जी, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है। ज़का अशरफ साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, पिछली दफ़ा जब टेन्योर में आए थे तो अच्छे आदमी है, मगर पता क्या है, ये बात इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। ड्यूरिंग बड़े मैच में जब आप मैचेस खेल रहे होते हो तो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें इवन प्लेयर्स को मिलने की। उसकी वजह पता है क्या है
एवं खाम खा का एक प्रेशर बिल्टअप होता है प्लेयरों के ऊपर भी। अगर ना भी हो प्लेयरों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप ना भी हो, आप अपने आप के खुद ऊपर प्रेशर बिल्टअप करते हो। उसकी रीजन पता है क्या मोमेंट? इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल शेयर दैट विद माय जितने भी फैंस हैं। पता है क्या होता है, सम टाइम ना हम माइलेजेस के चक्कर में ना हम ऐसे काम कर देते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेज हमें बाद में पता चलते हैं। थोड़ी सी खुशी के लिए ना, बड़े कहते हैं ना, थोड़ी से वो मजे के लिए ऐसा नहीं काम करना चाहिए जो हमेशा के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हों। और छोटी सी मुशक्कत के लिए ऐसा काम मत छोड़ो कि आपको हमेशा के लिए उसके रिजल्ट अच्छे मिले। तो इसलिए आपको बड़ा डिसाइड करना पड़ता है कि इस वक्त माइलेजेस लेने की जरूरत है कि अवॉइड करने की जरूरत है। कई दफा अवॉइड करने में आपको ज्यादा खैरें मिलती हैं। सो आई थिंक इनका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है, बट सम टाइम यू नो द पीपल अराउंड हिम they could actually tell him कि this is not the right time to speak to guys actually। नहीं, क्या बात है, बड़े प्यारे तरीके से मुशी भाई ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर दी है कि हाउ इन लाइफ वी शुड नॉट रन आफ्टर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कभी भी आपको आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में और आपकी सक्सेस में हेल्प नहीं करता। फैन से पूछना चाहूँगा, बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, ऑस्ट्रेलिया अभी इंडिया से हारा हुआ है। आपको क्या लगता है, यही टीम है या टीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए? मुशी भाई ने तो कहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 3 प्लेयर्स स्पिनर्स खिलवा देने चाहिए। तो इस पे बिलाल साहब आपका, मैं इब्राहिम से पूछूंगा कि टीम चेंजेस में आप दोनों मुझे बताएं और बिलाल साहब आप बताएं टीम का माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद यू अमन, कि टीम यही आपको लगता है आगे जाए मैच में, या आपको लगता है कोई चेंजेस करने चाहिए? ख्याल ये है कि आपके वार्म अप मैचेस में भी उसामा मीर को आप लेकर गए हैं, वो लेग स्पिनर हैं। 2011 का वर्ल्ड कप आप उठा लें, शाहिद अफरीदी गए थे, ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर थे वो वहाँ पे। तो आई थिंक जब आपके वार्म अप मैचेस में एक लेग स्पिनर आपको विकेट्स लेके दे रहा है, रन्स भी रोक रहा है आपके लिए, और शादाब हैज़ नॉट बिन परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर द पास्ट फ्यू मैचेस, तो आई थिंक उनको इंडिया के मैच में लेके जाना थोड़ा सा आई थिंक रिस्की था, पर वो ले लिया रिस्क। आई थिंक वो 4 मैचेस में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो आई थिंक वो एक चेंज जो है वो होना चाहिए इस वक्त टीम में फॉर द नेक्स्ट मैच। और आई थिंक इंडिया में के मैच में भी, क्योंकि फ़खर पहले चल चुके हैं, तो आई थिंक इमाम को थोड़ा सा साइड पे करके फ़खर को खिलाना ज़रूरी था, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हो सका। तो आई थिंक अब इमाम की, क्योंकि उन्होंने इंडिया के मैच में अच्छा खेला है, तो उनको आई थिंक उनको लेके जाना चाहिए। लेकिन शादाब की इन प्लेस ऑफ शादाब आई थिंक उसामा मीर शुड। परफेक्ट, दैट्स कमिंग फ्रॉम अ फैन। इब्राहिम, व्हाट डू यू थिंक? अगर एक लेजेंड ने कह दिया 3 स्पिनर खेलेंगे तो खेलने चाहिए, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट्स। मगर मेरे लिए द क्वेश्चन है, भाई लव करते हैं फैंस आपसे, लव करते हैं। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी आज आपसे मिलने की, लेकिन डिजिटल दौर है, आपको स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। किसी दिन स्टूडियो में भी हम जब आप होंगे तो उनको जरूर लेके आएंगे। तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी बेंगलुरु का है, 96 में भी खेले, उसके अलावा भी बहुत मैचेस खेले, तो उनको अच्छी तरह पिच का ही पता होगा। मगर मेरे लिए जो सबसे इसमें सवाल है कि किसको बाहर बिठाएंगे? किसी फास्ट बॉलर को बिठाना पड़ेगा। हसन अली इज द सेकंड लीड, इज द हाईएस्ट पाकिस्तान के लिए, 7 विकेटें हैं। शाहिद अफरीदी को आप बिठा नहीं सकते। हारिस रऊफ ब्रिंग्स दैट एक्स फैक्टर जो 140-145 वाला। तो मेरे लिए सिर्फ ये सवाल भी होगा सर से कि हु विल यू ड्रॉप टू एडजस्ट अ स्पिनर? जी या स्पिनर फॉर स्पिनर आप? नहीं, आप क्योंकि उनके पास 1-2 खब्बे भी हैं ना, तो आप इफ्तिखार को एज ए स्पिनर के तौर पे तीसरा इस्तेमाल कर सकते हो। और कई दफा ना आपको हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, पता क्या है कि आपको एक बॉलर, अगर हसन अली अगर बॉलिंग अच्छी कर रहा है, इट्स ओके टू ड्रॉप पीपल बिकॉज यू वांट टू विन अ मैच। सो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी टीमों के खिलाफ 2 लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी खिला लें, इवन इफ्तिखार से भी बॉलिंग करा लें। चेन्नई में क्या किया था इंडिया ने अश्विन को भी खिला दिया था, जडेजा को भी खिला दिया था, कुलदीप यादव को भी खिला दिया था। तो उन्होंने 3 स्पिनर डाल के उनको ऊपर अटैक किया, तो 200 के अंदर उनको आउट कर लिया। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। एंड मोमेंट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि यू नो यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेट मी टेल यू व्हाई। पाकिस्तान में मैंने कभी भी पहले ऐसा शो नहीं देखा कि आप अपने फैंस को अपने टीवी के अपने शो के ऊपर बुला के उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये पाकिस्तान में बहुत खुशाइन बात है कि पीपल कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। हाँ, इन फीलिंग्स के ऊपर इनको सोल्यूशन देनी है आपने प्रोग्राम में। जैसे सोल्यूशन मैं एक छोटा सा दे दूं कि अल्लाह अपने उन बंदों से फौरन नाराज हो जाते हैं जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद नहीं करते, वैसे लोगों को पसंद करते हैं जिनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है पर वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामी रखते हैं और अपने लोगों से जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके ऊपर नहीं गिव अप करते, और अपनी जिंदगी फेलियर आता है
उसके ऊपर भी नहीं गिव अप करते, क्योंकि हर रात के बाद सूरज ने निकलना होता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। और इसी से मैं जानना चाहूँगा बिलाल बिन साकिब, यू आर फोर्ब्स 30 अंडर 30, आप मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी हैं, LSE से आपने सोशल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी की, आपकी क्या सजेशन है कि क्या माइंडसेट होना चाहिए टीम का फॉर द नेक्स्ट मैच? प्रेशर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, प्रेशर ही है, वो कोले पे प्रेशर बनता है तो वो डायमंड निकल आती है। और उसी तरह मुझे लगता है हमारी टीम भी इस प्रेशर के बाद, जब क्योंकि इंसान जब नीचे जाता है नीचे से सिर्फ ऊपर ही जाना होता है, तो ये प्रेशर लेके बड़ा ज़बरदस्त खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से आउट होगी और हम आगे इंशाल्लाह ताला जाएंगे। बिलाल साहब जी, इब्राहिम हमारी कोयला बनाने वाली मशीन खराब है आज। नहीं वो बड़ा ज़बरदस्त इंसान को जब मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हो जाए ना, वहां से फिर वो ऊपर ही जाता है। ये कॉर्नर टाइगर बन के खेलेंगे। अच्छा, आपको लगता है ये 92 वाला सीन है कॉर्नर टाइगर? कोई ना कोई इसमें भी निकल ही आएगा कोई। ऑस्ट्रेलिया प्लेड 2 लॉस 2, प्रेशर उन पे हमसे ज्यादा है, दे विल बी कंप्लीटली आउट इफ दे लूज अगेंस्ट अस। तो हम अब आई वुड से कि मगर हमारी ना वी हैव टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे इट्स टाइम फॉर बॉयज टू स्टेप अप। टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा जो फैसला है ना कि अब बाबर साहब किसको खिलाते हैं, ठीक है। वो इस तरह तो मैं एक अब फैन से पूछना चाहूँगा अगेन, मूशी भाई हो गए, मोहम्मद यूसुफ, लाला, हम इनसे हमेशा पूछते रहते हैं, मैं जानना चाहूँगा रूट कॉज की तरफ। एज फैंस आप लोगों को रूट कॉज क्या लगता है? ये डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या इंप्रूवमेंट्स आपको लगता है होनी चाहिए? मैं बताऊँ, जिसके बाद शायद ये 8-0 का रिकॉर्ड भी खत्म हो और वापस हमारी इंडिया के खिलाफ वो विनिंग कंसिस्टेंसी आए जो इनके दौर में देखी। अब आप इंडिया खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया टर्निंग ट्रैक्स पे, यहाँ से आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपको यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अभी मैच हुआ कैज़म ट्रॉफी का पिछले हफ्ते, 600 रन हुए उसमें, एक टीम ने 500 रन की, दूसरी टीम ने 550 की, दूसरी टीम ने 650 कर ली और मैच 5 दिन खत्म। मैं कहता हूँ कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट में बाकी तो ठीक है, कंपेटिटिव प्लेयर्स अच्छे हैं, मगर इतना बुरा 650 550 फट्टे पे खिला रहे हो आप उसको। अब यही जब इंडिया में खेलोगे, आपने कुलदीप यादव खेलना है, जडेजा खेलना है, आपने वहाँ पे कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड खेलना है, आपने इन पिचेस पे खेला ही नहीं हुआ। अब कल एक कमेंट रवि शास्त्री का मुझे इतना, मतलब आई वुड से इट वाज सच ए डिमीनिंग कमेंट, और इतने अफसोस की बात है कि उन्होंने ये कमेंट दिया कि जब अब मेरे लिए शादी के शादाब खान पे इट्स ए बैड पैच, ही इज़ नॉट इन द फॉर्म राइट नाउ। मगर जो उन्होंने पॉइंट आउट किया ना, इट वाज वेरी इंसल्टिंग। कहते हैं कि जब आप नेट्स में शादाब, जब आप बी ग्रेड स्पिनर्स खेल रहे होगे तो आप मैचेस में कैसे खेलोगे आप कुलदीप को और जडेजा को? इट इज़ सच एन इंसल्टिंग कमेंट। अब आई वुड से कि फिर ठीक है, अब डाइजेस्ट करना पड़ेगा, हम हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, रन रेट आपका इट्स अंडर 1। क्या बात है। और ये मैं तो मुशी भाई ये कहना चाहूँगा, ये फैंस तो लग ही नहीं रहे, ये माशाल्लाह जिन्ना नॉलेज है जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये तो आजकल के फैंस तो ये प्रॉपर क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं। ये तो मैं आज परेशान हो गया हूँ। कई दफ़ा मोमेंट ऐसे से हमारे फैंस जो हैं वो हमसे ऐसे से सवाल कर लेते हैं, कई दफ़ा लड़ने के बहाने उनसे निकलना पड़ता है कि लड़के निकल जाओ वरना इनका जवाब नहीं दे सकते हम, जितना नॉलेज इनके पास है। वाह, तो के तरीके से निकलना पड़ता है। ये पीपल इन पाकिस्तान, इन एशिया, पीपल हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज फॉर दिस गेम। मगर ये जो इनके क्वेश्चन है, सोल्यूशन इन्होंने बड़ी अच्छी, देखो ना आप कितनी अच्छी बात की कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वहाँ पे 600 डोमेस्टिक में 600 से 600 रन हो रहे हैं। बट एक चीज़ इनको मैं बता दूं, जितने भी हमारे फैंस हैं, इनको भी और हमारी टीम को भी और हमारे जितने भी ग्रास रूट पे लोग सुन रहे हैं, ये जब तक आप जिंदगी में हार का डर नहीं निकालेंगे, आप कभी भी जीतने के लिए नहीं जाएंगे। जीतने के लिए जाने के लिए आपको हार का डर निकालना पड़ेगा। बहुत 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 प्यारी बात, बहुत प्यारी बात की। और इसी के साथ जल्दी से मैं प्रेडिक्शंस लेना चाहूँगा। सबसे टॉप 2 टीम्स बताएं आपको लगता है जो फाइनल खेलेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इब्राहिम। देखिए, ऑप्टिमिस्टिकली पाकिस्तान इंडिया, रियलिस्टिकली इंडिया और साउथ अफ्रीका। अच्छा, एक ऑप्टिमिस्टिक कमेंट किया और एक रियलिस्टिक कमेंट किया। बीबीएस पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया। आप? पाकिस्तान इंडिया, बट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी वो अच्छा खेल रहे हैं, तो आई थिंक उन दोनों का भी हो सकता है। इंडिया भी जा सकते हैं, इन तीनों में से कोई 2 जाएंगे। मुशी भाई आपका क्या इस पे प्रेडिक्शन है, टॉप 2 टीम्स जो आपको लगता है फाइनल खेलेंगी? बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते, चाहे स्टैट्स कुछ और के, दिल कुछ के, पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी जाएगा। कमिंग बैक टू द फैंस, आप लोग हैं वो सोशल मीडिया के, वो मेरे अम्मी वो कहते हैं तुसी सोशल मीडिया के बच्चे हो, तुसी सोशल मीडिया बड़ा वेखदे हो ते करदे हो, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि प्लेयर्स, सोशल मीडिया से प्लेयर्स पे क्या इंपैक्ट होता है? आपको लगता है ये जो सारे ट्वीट्स चलना शुरू हो जाते हैं, ट्रेंडिंग आना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया से आजकल के प्लेयर्स पे क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है? क्योंकि ये सोशल मीडिया का इतना बड़ा फैक्टर आई डोंट थिंक 90s या 80s में था। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस पे कि धोनी मेरे लिए ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से। ही डजंट हैव अ सेल फोन।
तो कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स का जब द वाइस कैप्टन कूल इसके वो सोशली इज ऑब्लिवियस टू व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। तो कई दफा ना जब मैं कहता हूँ बड़े टूर्नामेंट से सारा ले लो इनका फोन, छुपा लो बस, मैनेजर ले लें इनसे फोन टूर्नामेंट के बाद। पीसीबी ने तो अब आई थिंक इंट्रोड्यूस भी कर दिया है कि आप नहीं देख सकते। नहीं, फोन नहीं छुपाते, पर ज्यादातर यही एडवाइस किया जाता है कि फोन अपने साइड पे रख दें, देखें नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव है, आपका है, मेरा है, सबका है, तो वो फिर प्लेयर्स के दिमाग में जाना शुरू हो जाता है। तो वो आई थिंक थोड़ा सा पीसीबी ने आई थिंक उनको कर दिया है डायरेक्ट कि आप सोशल मीडिया से मैच से 1-2 दिन पहले से थोड़ा दूर रहा करें। तो आई थिंक अब वो वही चीज लाना चाह रहे हैं कि वो जो पुराने जमाने में कि फोन नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है। पीछे वो एक फैन कहती हैं कि वापस हम वक्त में पीछे जाना शुरू हो गए। बीबीएस आपका कमेंट? हिसाब से नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ये दे शुड बी इम्यून, क्योंकि जब आपका टनल विजन हो जाए तो फिर आपको इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी अबव एंड बियॉन्ड दिस। यस, यू शुड हैव अ थिक स्किन, क्योंकि यही पार्ट है ना, प्रेशर है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेशर, एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेंटल टफनेस है जो। थैंक यू वेरी मच बीबीएस। जिस तरह बीबीएस ने एंड में कहा कि मेंटल टफनेस चाहिए, आपको इम्यून हो जाना चाहिए, इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को आपने अपने अंदर नहीं आने देना, क्योंकि एक शिप भी होती है ना, वो कभी नहीं डूबती जब पानी में होती है, वो तभी डूबती है जब इर्द गिर्द का पानी उसके अंदर आ जाता है। तो इर्द गिर्द जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो अपने अंदर उसको आपने नहीं आने देना। आप लोग बस टीम को दुआओं में याद रखें, होपफुल रहें। इंशाल्लाह ये टीम अगले सारे मैच जीत के, सेमीफाइनल जीत के, वर्ल्ड कप जीत के, ये कप वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके हम पाकिस्तान लेकर आएंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना है। एंड कीप वॉचिंग हद कर दी मोमेंट्स। आकिब मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।